अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे जनरलाइजिंग, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो चलो अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रांजैक्शन दी गई हैं मिस्टर दनिशा की, जो कि एक सोल प्रोप्राइटर है, यानी सोल ओनर है अपने बिज़नेस के। और एक मंथ के दौरान जो ट्रांजेक्शन हुई वो नीचे गिवन आपको दी हुई है। इसको आपको जनरल में करके दिखाना है। 1 मार्च को क्या हो रहा है, इशू हुआ चेक फॉर ₹500 फॉर एस्टेब्लिशिंग अ पेटी कैश फंड। ठीक है, चेक इशू किया गया है पेटी कैश फंड के लिए ₹500। पेटी कैश फंड क्या होता है कि आपने कुछ पैसे रखे होते हैं, ठीक है, जिसमें आप छोटे मोटे खर्चे होते हैं आपको चाय के, पेंसिल्स वगैरह के, या पेन मंगाने के, या रजिस्टर मंगाने के। तो वो आप पहले से ही निकाल के रख देते हो और उसको आप डिक्लेयर करते हो कि ये पेटी कैश फंड है। यानी जो भी छोटी मोटी कैश की खर्चे होंगे वो पेटी कैश फंड के नाम से आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो पेटी कैश फंड आप लिखोगे डेबिट साइड पे 500, ठीक है, और बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि बैंक में से 500 निकल जाएंगे। मार्च 3 को क्या हो रहा है कि रिसीव अ चेक फॉर ₹4,900 फ्रॉम मिस्टर चानी गानी इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ₹5,000। ठीक है, मिस्टर गानी से आपको रिसीव हुआ है 4,900 और फुल सेटलमेंट अकाउंट की हो गई है उनके, यानी उनका अकाउंट रिसीवेबल ख़त्म हो गया है। और वो किस अमाउंट से ख़त्म हुआ है, 5,000 से, यानी 100 का आपने इसको क्या दिया है, सेल्स डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, कैश लिखोगे डेबिट साइड पे 4,900 और सेल्स डिस्काउंट आप 5,000 से 2% निकालोगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, जो कि आपके सेल्स डिस्काउंट होगा। और अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर गनी का आप क्लोज कर दोगे 5,000 से। सेल्स डिस्काउंट आप याद रखिएगा, आपको जो है वो सेल्स पे होता है, और परचेज डिस्काउंट आपको किस पर होता है, परचेजेस पर होता है। ठीक है, 5 मार्च को कह रहे हैं कि मिस्टर गनी का जो चेक है वो डिपॉजिट करवा दिया गया बैंक में। तो बैंक में आप लिख दोगे 4,900, बैंक में पैसे आपने जमा करवा दिए और कैश आपके पास से चला जाएगा 4,900। ठीक है, यहाँ पे कैश इसलिए लिखा गया है क्योंकि जस्ट ट्रांसफ़र किया गया है हमने चेक को। ठीक है, इनिशियली हम चेक को अगर हमारे पास रिसीव होता है तो हम कैश कंसिडर करते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिपॉजिट करवा देते हैं तो हम उसको बैंक में को डेबिट करके और कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। टेम्परेरी हम उसको कैश में डालते हैं जब तक कि चेक हमारे पास होता है। और 7 में क्या हो रहा है, 7 मार्च को इशू अ चेक फॉर ₹2,940 टू सनराइज कंपनी। यहाँ पे पेमेंट की जा रही है थ्रू चेक। ठीक है, इन द फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 3,000। ठीक है, अकाउंट पेबल का हमने फुल सेटलमेंट उससे कर लिया, यानी अपनी लायबिलिटी हमने पूरी ख़त्म करवा दी है 3,000 से। किसको, सनराइज कंपनी को। तो अकाउंट पेबल आप क्लोज़ करने के लिए क्या करोगे, उसको इनिशियली तो क्रेडिट में होगा, उसको क्लोज़ करने के लिए आप डेबिट में लेकर जाओगे और 3,000 से उसको क्लोज़ करोगे। फिर आप क्या करोगे, बैंक में से आपके कितने चले जाएंगे, 2,940 आपके पास से बैंक में चले जाएंगे क्योंकि आपने चेक इशू कर दिया उसको। ठीक है, तो आप ये डिक्लेयर करोगे कि बैंक में से आपके पैसे इतने निकलने वाले हैं, और 3,000 में से आप 2,940 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 60 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, परचेज डिस्काउंट कहलाएगा। और अगर आपको उसकी परसेंटेज पता करनी हो, जो कि साइड में ब्रैकेट में दी हुई कि 2% है 3,000 का, तो आप किस तरह निकालोगे, 2,940 को आप डिवाइड करोगे 3,000 से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2%। ठीक है, तो आप यहाँ पे परसेंटेज करके भी लिख सकते हो, यानी जो पर्टिकुलर्स में नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज डिस्काउंट के बिल्कुल बराबर में। 8 मार्च को क्या हो रहा है कि इशू अ चेक फॉर ₹4,000 इन द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट के लिए आपने 4,000 का चेक इशू किया है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, आपकी लायबिलिटी है ना, आपको बिल है, आपको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर। तो आपने इनिशियली इसको क्रेडिट किया होगा, अभी आपने इसकी पेमेंट कर दी है तो आप इसको डेबिट साइड पे लेके जाओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखोगे, डेबिट साइड पे 4,000 ख़त्म करोगे, और आपने चेक इशू किया है तो बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे अमाउंटेड टू ₹4,000। 11 मार्च को क्या हो रहा है आपके साथ कि 11 मार्च को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹10,500 ऑफ विच 6,500 वॉज डिपॉजिट इनटू द बैंक। आपने सेल्स की हैं 10,500 की, और इन 10,500 में से आपने 6,500 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सेल्स लिखोगे, बैंक लिखोगे आप, और कैश लिखोगे डेबिट साइड पे। बैंक आप में आपने कितने जमा करवाए, 6,500। आप 10,500 में से 6,500 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4,000, जो कि आपके हाथ में कैश पड़ा हुआ है। और टोटल सेल्स आपने कितनी की है, 10,500 की, तो सेल्स को आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। अब आपने क्या किया है, 5 मार्च को परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹8,000 फॉर विच 2,000 वॉज पेड इन कैश एंड अ चेक वॉज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ 6,000। ठीक है, 8,000 टोटल मर्चेंडाइज आपने की थी, खरीदी थी। ठीक है, आपने गुड्स खरीदी हैं, जिसमें से 2,000 आपने कैश की पेमेंट की है और 6,000 की आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है। तो आप क्या करोगे, परचेज डेबिट साइड में लिखोगे 8,000 से, कैश आप क्रेडिट कर दोगे 2,000 से, और बैंक को आप क्रेडिट करोगे 6,000 से, क्योंकि आपने उसका चेक इशू किया है तो आपके बैंक में से पैसे निकलेंगे। ठीक है, अब क्या है, मार्च 18 को क्या हो रहा है कि विड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज़ ₹3,000। तो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो है बैंक को क्या करोगे,
क्रेडिट कर दोगे 3000 से और आपके पास कैश आ जाएगा। ठीक है, तो कैश को आप डेबिट साइड पे लिखोगे 3000 से, क्योंकि बैंक से आपने पैसे निकलवाए तो आपके पास कैश आया और बैंक आप क्रेडिट करोगे क्योंकि बैंक में से पैसे निकल गए। मार्च 22 को क्या हो रहा है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ फॉर द प्रोप्राइटर ऑफ 1500। इसमें पर्सनल यूज़ लिखा हुआ आ रहा है, ड्राइंग है ये, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग को डेबिट साइड पे लिखोगे 1500 से और बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे 1500 से। 25 मार्च को क्या हो रहा है, कलेक्टेड ₹5000 कैश एट मेच्योरिटी ऑफ अ बिल रिसीवेबल। ठीक है, शुरुआत में आपने बिल रिसीवेबल इसलिए बनाया होगा क्योंकि आपको पेमेंट वसूल करनी थी, रिसीव करनी थी फ्यूचर में। ठीक है, तो उसने आपने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया होगा उसके नाम से, लेकिन अब आप वो पेमेंट करके आपको चला गया है तो कैश को आप डेबिट साइड पे करोगे और बिल रिसीवेबल को आप ख़त्म करने के लिए क्रेडिट साइड पर लेके जाओगे, अमाउंटेड टू ₹5000। बिल रिसीवेबल जो है वो अकाउंट रिसीवेबल की तरह होता है, जब उसमें पेमेंट आ जाती है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है और कैश या बैंक को डेबिट कर दिया जाता है। सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़ ₹5000 इन कैश, तो ये सिंपल है, सैलरीज एक्सपेंस है तो उसको डेबिट साइड पर लिखोगे 5000 से और कैश भी आप क्रेडिट कर दोगे 5000 से। 31 मार्च को ये क्या हो रहा है, इशू अ चेक फॉर ₹450 टू रेप्लेनिश। रेप्लेनिश कहते हैं कि फिल कर रहे हैं हम पेटी कैश फंड में जो खर्चे हमें छोटे मोटे हो गए हैं। डेबिट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मिसलेनियस यानी छोटे मोटे एक्सपेंस के अकाउंट आपको एक्सपेंस हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट को आप डेबिट करोगे 450 से और पेटी कैश फंड में से आपके पैसे निकल चुके हैं 450। ठीक है, अब इसको रीफिल करने के लिए उन्होंने क्या किया है, यानी 450 का जो आपको हुआ है यानी जो एक्सपेंस हुआ है उसके लिए उन्होंने जो है चेक इशू किया गया है। ठीक है, तो पेटी कैश फंड में आप फिल कर दोगे 450 और बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे 450 से। ठीक है, दोबारा आप पेटी कैश फंड ओपन करोगे क्योंकि आपको फिल करना है, आपको उसमें पैसे डालने हैं 450 और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में 2 दफ़ा एंट्रीज बनाई गई हैं, पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है और फिर पेटी कैश फंड को रीफिल किया गया है, यानी उसमें पैसे डलवा दिए गए। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।